हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और आप लोगों का मेरे चैनल में वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। ये रहा मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग। आज है अहोई अष्टमी, माता का व्रत। अहोई अष्टमी हमारे यहाँ होती है माता रानी की करवा चौथ के 4 दिन बाद होती है। अष्टमी तिथि के दिन मनाई जाती है। इसमें पूड़ी, खीर, पिन्नी सब कुछ बनता है और माता जी की पूजा की जाती है। तो हम बना रहे थे पूड़ी, खीर मेरी बन चुकी थी, पूड़ी तल रहे थे। और इसमें एक ख़ास बात होती है कि इसमें 8 जगह 8 पूड़ी रखी जाती हैं, तभी होता है अहोई अष्टमी माता का व्रत। और ये देखिए, ये मेरी पूजा की थाली थी। हमने पूरा तैयारी की थी पूजा करने के लिए और हमने प्रसाद बनाया था। 8 जगहों पे 8 पूड़ी रखनी थी। इस वजह से हमने छोटी छोटी सी पूड़ी बना ली थी कि सब लोग घर में खा लेंगे। और बड़ी बड़ी पूड़ी बना देंगे तो बहुत सारी हो जाती, तो इतनी कोई खाता नहीं। इस वजह से थोड़ी आधी पूड़ी हमने छोटी छोटी बना ली थी और थोड़ी सी बड़ी बना ली थी। और खीर बनाई हुई थी, सूखी सब्जी बनाई हुई थी हमने। और ये देखिए, हम इस तरह से पूजा की तैयारी कर रहे थे, आप लोगों को दिखा रहे हैं। किसके किसके घर में अहोई अष्टमी की पूजा होती है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। कैसे करते हैं आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है, क्या होता है। ये अहोई माता का कैलेंडर हमने मंगाया था। गणेश और लक्ष्मी जी साथ में रखे थे हमने पूजा में। और गोबर से, जो गाय के गोबर से गौरी गणेश बनाए जाते हैं, वो भी रखे थे, क्योंकि उनके बिना पूजा नहीं मानी जाती। कहते हैं कलश स्थापना करना, कलश रखना और गौरी गणेश को रखना और एक दीपक प्रज्वलित करना, मतलब जलाना, ये जो है साक्षी होते हैं हमारी पूजा के। इसलिए कोई भी पूजा करे तो आप उसमें कलश ज़रूर रखें और एक दीपक ज़रूर जलाएं। पूजा करने से पहले ही जल से पूरा पवित्र करने के बाद पूरी पूजा को, सारी सामग्री को, फिर आप दीपक प्रज्वलित कर दें। सॉरी, मुंह से निकल नहीं रहा है मेरे, इस पे कोई ध्यान मत देना। और फिर हम अपनी पूजा स्टार्ट करने लगे थे, चालू कर दी थी। और हाँ, हम भूल भी गए थे पहले दीपक को जलाना। फिर हमारे बाद में ध्यान आया कि नहीं, पहले दीपक जलाते हैं फिर पूजा करते हैं। मैंने सिंदूर और जल चढ़ा दिया था, उसके बाद फिर मैंने दीपक जलाया था। कुछ इस तरह से हमने पूजा की थी। और कहते हैं कि भूल चूक भगवान माफ़ करते हैं, तो माता रानी सब ठीक करेंगी, सब रक्षा करेंगी। मुझे जितना जैसे आता है हम ऐसे करते हैं। कैसे कहते हैं, दिल में, मन में सच्ची भावना होनी चाहिए, बाकी दिखावा ज़रूरी नहीं है कि आप दिखावा करें। इस वजह से जैसे हमसे हुआ वैसे हमने किया। और हमारी पूजा कैसी लगी आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर हमें बताना। कैसे क्या क्या करते हैं और भी कमेंट करके आप लोग बताना, तो हम और भी अच्छे तरीके से करते रहेंगे। कैसे क्या क्या करते हैं। हमने सारी पूजा सब कुछ भोग वोग लगा दिया था। उसके बाद दीपक की आरती की, कथा पढ़ी। इसी कैलेंडर में माता रानी की कथा लिखी हुई थी अहोई अष्टमी की, तो उसी कैलेंडर में हमने कथा पढ़ी थी। बहुत अच्छी थी और बड़ी मान्यता है, व्रत रहना चाहिए। कहते हैं ये पुत्र के लिए व्रत होता है, और मेरे लिए तो पुत्र पुत्री दोनों एक समान हैं। आज की युग में देखा जाए तो बेटी बेटा कोई कम नहीं है किसी से, दोनों एक ही हैं। और इस तरह से हमने पूजा की थी। तो हमने अपनी बेटी के लिए भी किया था और बच्चा के लिए भी किया था। हमने दोनों के लिए भगवान से, माता रानी से मन्नत मांगी, मेरे दोनों बच्चों को सही सलामत रखे, मेरे परिवार को सही सलामत रखे माता रानी। हमने फिर कथा स्टार्ट कर दी थी, कथा कही इस तरह से। और आप लोगों ने किया कि नहीं किया पूजा, हमें कमेंट्स करके बताना। कौन कौन करता है, कहाँ से कौन कौन मेरे वीडियो देखता है, प्लीज़ कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना। और मेरे वीडियो अच्छे लगें तो प्लीज़ आप लोग पूरा सपोर्ट देना। आप लोगों की कृपा बनी रही तो इसी तरह हम भी आगे बढ़ेंगे। आप लोगों की वजह से, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। प्लीज़ आप लोग मेरा पूरा सपोर्ट करना। और प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। और ये मेरी पूजा समाप्त हो चुकी थी। फिर उसके बाद हमने आखिरी में फिर हमने आरती की, सबको आरती दी। उसके बाद फिर पूजा मेरी समाप्त हो गई। प्लीज़ बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी। अपना ध्यान रखें, आप सभी लोग स्वस्थ रहें।